नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बात आज की चैनल में। आज 10 नवंबर सोमवार, आपका शुभ दिन। आज की 50 सबसे बड़ी खबरों को आपके सामने कुछ समय में साझा करते हैं, जिनको झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम उनको डायरेक्ट बताते हैं। पता नहीं आप पर हमसे नाराज तो नहीं हैं? बिना कहे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, और ना यही बता दें कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। क्या चलते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ। नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, नीतीश जी ने यहां पे फूड प्रोसेसिंग के कितने कारखाने लगाए? 0। यहां पे किसान का कितना कर्जा माफ किया? यहां पे मजदूरों की कितनी मदद की? अदानी का कितना कर्जा माफ किया? अंबानी का कितना कर्जा माफ किया? कोविड के समय लाखों करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया। और एक बात तो जानते ही हैं, हम लोगों का शुरू कब हुआ? 24 नवंबर 2004 को, 24 नवंबर 2005 को। अब उसके बाद अब 20 साल हो गया। हम लोगों के पहले वाली जो सरकार थी वो कोई काम नहीं करता था, बहुत गड़बड़ था। और आप जान लीजिए, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी। ये पहले वाला था उसका। 27 दिन पहले ही ये चोरी की तैयारी कर रहे हैं, डकैती की तैयारी कर रहे हैं, बेईमानी की तैयारी कर रहे हैं। 11 जनवरी 2027 को अगर चुनाव की तारीख आएगी तो आज 427 दिन हैं। 427 दिन पहले ही बेईमानी शुरू कर दी। तो सोचो हमारे संगठन को और हमको और आप लोग भी मदद करना, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की। हमारा आपका हिसाब किताब तो 15 लाख वाला था, याद है? हमारा और बीजेपी का हिसाब किताब कितने का है? 15 लाख। और कितने दिए हैं? तो उधार कितने अभी? कितने उधार हैं? 14,90,000। ये हमें इस बात को याद रखना होगा हमेशा, धर्म का मतलब केवल उपासना विधि नहीं होती। धर्म का मतलब केवल आस्था नहीं होती। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं होता। हाइड्रोजन बम देखा आपने फटते हुए धड़ाम से? मैंने नरेंद्र मोदी पे साफ सीधा आरोप लगाया, अमित शाह पे आरोप लगाया, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश, इस पर आरोप लगाया कि मिलकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरी कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने इस आरोप का जवाब दिया? बोला कि नहीं, राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, मैं वोट चोरी नहीं कर रहा हूँ? बोला? अमित शाह ने बोला कि राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ? ज्ञानेश ने बोला? नहीं, बोल नहीं सकते, क्योंकि देश के सामने मैंने सच्चाई रखी है। हरियाणा में 2 करोड़ वोटर हैं, तकरीबन 25 लाख फर्जी वोटरों ने हरियाणा के चुनाव में वोट किया। ब्राजील की मॉडल का फोटो पोलिंग लिस्ट पे बीजेपी के नेता उत्तर प्रदेश में वोट कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में वोट कर रहे हैं, वही कार्यकर्ता हरियाणा में वोट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव नहीं जीतते हैं, वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं। आपको ठगा जा रहा है, हिंदुस्तान की जनता को ठगा जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, बिहार के युवा, आज आप पेपर लीक के जमाने में रह रहे हो। नरेंद्र मोदी, नीतीश ने पेपर लीक के बारे में कुछ नहीं कहा। आपके लोगों ने पटना में धरना दिया, नीतीश जी मिले तक नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, कितना भी पैसा लग जाए, कितना भी धन लग जाए, कितने भी रुपए लग जाए, मैं गारंटी। मैं इस अवसर पर आप सभी का आह्वान करूंगा, कभी आपको केवड़िया गुजरात जाने का अवसर प्राप्त हो तो सरदार सरोवर
के तट पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी हुई दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा का दर्शन करने जरूर जाएं। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित जरूर करें कि भारत के महापुरुषों को, अपने पूर्वजों को कैसे सम्मान दिया जाना चाहिए। उस सम्मान के प्रतीक के रूप में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को की सबसे बड़ी प्रतिमा गुजरात में केवड़िया में स्थापित की गई है। बहनों और भाइयों, यही है। चुनाव के एक हफ्ते पहले आपको 10,000 रुपए भेज रहे हैं। 20 सालों से भेजे आपको, 20 सालों से रोजगार की बात की, आपकी बच्चियों को पढ़ाने की बात की, उनकी सुरक्षा की बात की कि आज इतना अपराध हो रहा है बिहार में, खास तौर से महिलाओं के खिलाफ, कि बाहर जाने से डर लगता है। मंच पे खड़े होके कहते हैं कितने करोड़ रुपए दूं मैं बिहार को, 50 करोड़ दूं, 75 करोड़ दूं। अरे 20 सालों से तो एक फूटी कौड़ी नहीं दी, 20 सालों से कुछ नहीं किया। महिलाओं के सशक्तिकरण का काम, कौन सा काम नहीं किया है, कितनी बात आपको बताएं। बिहार पहला राज्य है महिलाओं को जो अधिकार संपन्न किया। 50% का आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में बिहार में दिया गया। 50% का आरक्षण कितनी बड़ी संख्या में। हमने जीविका समूह के माध्यम से कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रेरित किया और आज कितनी बड़ी संख्या में अब महिलाएं जीविका समूह से जुड़ गई। पुलिस में भी 35% आरक्षण और 7 निश्चय में तो हमने हर सेवा में महिलाओं को 35% आरक्षण करवा दिया। वो तो अलग बात है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज तेजस्वी कहता है, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। फैशन है ना, कट्टा लेकर के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हैंड्स अप। भागलपुर में फिर से दंगे हो गए। उसको बोल दिया जाता है कि मैं तुम्हारा तो यमराज का टिकट पक्का। 52 से तेरे परनाना ने भी SIR कराया था, तेरी दादी ने भी SIR कराया था, तेरे पिताजी ने भी SIR कराया था। जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक क्या बोलते हैं। मैंने कहा मौलवी साहब, मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। बेटा तेजस्वी, तुम्हारा बाप नहीं सके, तुम्हारा बाप नहीं सके, अब तुम क्या सकेगा। जैसे ही हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, वैसे ही दुनिया की सबसे बेहतरीन नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में हम खोलेंगे। दुनिया और बाकी हिंदुस्तान को मैसेज देने के लिए कि बिहार मजदूरी नहीं करेगा, बिहार रोजगार लेगा, बिहार इंडस्ट्री चलाएगा। बिहार मैसेज देने के लिए हम यहां नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से खोलने का काम करेंगे और इसमें बिहार के युवा एक बार फिर दुनिया को मैसेज देंगे। तो महागठबंधन ने क्या सोचा है आपके लिए, सुन लीजिए कि हर महीने आपके खातों में 2500 रुपए डाले जाएंगे सीधे महिलाओं के खातों में, कि जो भूमिहीन परिवार हैं उनको एक मकान हेतु 3 या 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी और वो जमीन महिलाओं के नाम की जाएगी, कि जो जीविका बहनें हैं उनको स्थायी रोजगार दिया जाएगा और 30,000 रुपए प्रतिमाह मिलेगा। जो माताएं विधवा हैं उनको 1500 का पेंशन मिलेगा, जो हर साल 200 रुपए बढ़ाया जाएगा। महिलाओं के लिए हर अनुमंडल में कॉलेज या पाठशाला बनाई जाएगी ताकि आपको शिक्षा अपने ही यहां मिल पाए ठीक ढंग से। नौजवानों सुन लो, कोई छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हो, गरीब परिवार से हो, महागठबंधन की सरकार तुम्हें 2 लाख रुपए देगी। हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपए अलग से दिए जाएंगे ताकि स्थानीय उद्योग बने और आपको स्थानीय रोजगार मिले। हम एम्प्लॉयमेंट को ध्यान देंगे, बेरोजगारी को रोजगार देने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे।
हर घर को एक नौकरी दिलाने का वायदा हमारे जो इसमें कहा गया है मैनिफेस्टो में, वो हम जरूर करके दिखाएंगे।